नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आप लोगों का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। गत वर्ष या पिछले साल से आप लोग देख ही रहे होंगे कि 2025 और 26 यानी कि पिछला साल भी इवन 2024 का भी आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी एक अच्छा साल रहा है। क्यों अच्छा साल रहा है? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी वैकेंसी शायद ये 2-3 सालों में आई है, शायद ही कभी इतनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई होंगी और अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। बहुत सारी जगहों की असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे जिसमें से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, अभी महाराष्ट्र के अंदर वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी के अंदर जीडीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं और अब एक और राजस्थान के ऊपर मैंने एक कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें राजस्थान के अंदर जो राजसेस कॉलेजेस हैं उनके अंदर वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्लस अभी एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। तो कौन सी स्टेट के अंदर ये मैं बात कर रही हूँ 700 पोस्ट आने वाली हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रहेंगी जो कि परमानेंट वैकेंसीज हैं। तो हम वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। तो ये नोटिफिकेशन या ये जो लेटर था ये आयुक्त को भेजा गया था। तो इस लेटर में पहले समझ लेते हैं कि किन किन चीजों पे बात की गई है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका जो शासकीय महाविद्यालय यानी ये जो आपके कॉलेजेस हैं उसमें सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती से पूर्ति किए जाने बाबत यानी कि उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब अगेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट एपीआई बेसिस पे इंटरव्यू स्कोर हो, इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे जो उसका प्रोसीजर है उसको इनिशिएट करने का एक बात इस नोटिफिकेशन के अंदर कही गई है। तो आप थोड़ा सा अगर इसी नोटिफिकेशन को नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पे निम्न अनुसार 700 पदों के लिए भर्ती के लिए सहमति इसके अंदर जारी जो है या इसके अंदर वो सहमति दी गई है। तो कौन-कौन से डिपार्टमेंट में किस-किस सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसीज हैं, इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर कब ऐसी वैकेंसीज आई थी और इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि किस-किस सब्जेक्ट के अंदर ये वैकेंसीज आपकी आने वाली है। तो ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं और सारे जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं 50-50 वैकेंसी जो कि एक अच्छा खासा नंबर होता है। उतनी वैकेंसी हर एक सब्जेक्ट के अंदर निकली गई है। किसी 1-2 सब्जेक्ट में है जिसमें थोड़ी-सी कम है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में 50-50 वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो हिंदी में यहाँ पे 50 हैं, अंग्रेजी के अंदर यानी कि इंग्लिश में भी 50 हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र में भी 50 वैकेंसीज आएंगी, अर्थशास्त्र के अंदर 25 वैकेंसी, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के अंदर भी 50 वैकेंसीज रहेंगी, हिस्ट्री इतिहास के अंदर 25 हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी 25 हैं, भौतिक शास्त्र के अंदर 50, गणित यानी कि मैथमेटिक्स 50, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री 50, वनस्पति शास्त्र 50, प्राणी शास्त्र 50 एंड देन उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कम ही है 15 और वाणिज्य के अंदर काफी सारी है स्टैटिस्टिक्स 75, विधि लॉ के अंदर 10। तो टोटल आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ये क्लियर इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है कि ये टोटल मिला के 625 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रहने वाली है। बाकी आपकी क्रीड़ा अधिकारी की है 25 और ग्रंथपाल की है 50 वैकेंसी, तो उनको छोड़ देते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी कब आएंगी, कब आने के मतलब ये नोटिफिकेशन में तो बोला गया कि आएंगी जरूर, बट इनका प्रोसीजर कब शुरू होगा, फॉर्म कब निकलेंगे, प्रोसीजर का तरीका क्या रहेगा। तो इसी नोटिफिकेशन में एक और बात बोली गई है कि ये जो नोटिफिकेशन था ये आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था और जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस से इसको लेकर के प्रस्ताव मांगा गया था। तो जब कॉलेजेस ये प्रस्ताव भेज देंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको कलेक्ट करके छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को लोक सेवा आयोग को भेज देगा। ये रहा नीचे लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन को, देन लोक सेवा आयोग उसको लेकर के पूरा का पूरा आपका फॉर्म निकालना या प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देगा। अब ये वैकेंसीज आने के चांसेस आपके बहुत जल्दी हैं यानी कि इनका फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसीजर है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो बजट पारित हुआ था वो बजट आपका 2025 से 26 के अंदर ही पारित किया गया था। अगर ये वैकेंसीज इसी फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रोसीजर शुरू नहीं किया जाता है
तो वो लैप्स हो जाएगा, यानी कि वो बजट खत्म हो जाएगा। फिर उसके ऊपर दोबारा से एक बजट का, और वो वापस फिर गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो बजट, अगर वो यूज नहीं किया जाता है। फिर से इसका एक प्रॉपर बजट स्टेटमेंट बना के देनी पड़ेगी, नेक्स्ट बजट में वो पारित कराना पड़ेगा, और प्रोसीजर जो है वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए चांसेस हैं कि ये वैकेंसीज इसी साल, यानी कि हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर में आपके आने की उम्मीद है। प्लस एक और चीज, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैलेंडर तो जारी हो चुका है, बट अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना कैलेंडर जारी नहीं किया है अगले साल का, जो भी एकेडमिक कैलेंडर होता है, यानी कि कब कौन सी वैकेंसीज कराई जाएंगी, उसमें अभी भी कुछ स्लॉट खाली हैं। तो यस, पब्लिक सर्विस कमीशन ही ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगा, यानी कि आपका एंट्रेंस रहने वाला है। डायरेक्ट एपीआई के बेस पे रिक्रूटमेंट नहीं होंगी, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो वो कैलेंडर अभी जारी करना बाकी है, तो देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अगर बजट के सिनेरियो को ध्यान में रखा जाए, तो जल्दी ही आपकी 1 से 2 महीने के अंदर, दिसंबर तक के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में आप उम्मीद कर सकते हो कि इससे रिलेटेड फॉर्म आ सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट वाला, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो दूसरे में एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन से लेके जो भी कंफ्यूजन था, वो लास्ट वैकेंसी के अंदर सब चीजें क्लियर हो गई थी। तो वो भी एक यहाँ पे स्टे लगने का कोई ऐसा इशू है नहीं कि वो चीज हो सकती है। उम्मीद है कि जल्दी ही आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर स्पेशली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, क्योंकि जल्दी ही ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जो कि कंप्लीट एंट्रेंस बेस्ड वैकेंसी रहेंगी। एंड इससे पहले 2019 के अंदर वैकेंसीज आई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। काफी लंबा ये टाइम है 6 साल का। 6 साल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट का पीएचडी भी हो चुका है, काफी सारे स्टूडेंट का नेट भी क्लियर हो चुका है। उस टाइम पे 25,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था ये। तो अभी लगा लीजिए कि जाहिर सी बात है 6 साल के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स और एलिजिबल हो मतलब हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए। तो संख्या जो है वो फॉर्म की बढ़ने वाली है। संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, है ना, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, एंड उसके लिए टेक्स्ट बुक इज विद यू। एंड गुड न्यूज इज कि आप लोगों के लिए सेल भी अभी चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे एग्जाम क्लियर कर भी चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लग भी चुके हैं। एचपीएससी के अंदर भी अभी कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, सो लेट्स सी। एंड यूपीजीडीसी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, और अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए भी तैयारी करना चाहते हो, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ और 18 मंथ सभी पे डिस्काउंट चल रहा है। एंड आपको डिस्काउंट अवेल करने के लिए, सेल प्राइस अवेल करने के लिए, ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा किरण मलिक, तभी आपको सेल प्राइस विजिबल होगा। और जिनका नेट नहीं है, तो एक बार, हाँ, आपका एक और चीज, सेट का एग्जाम भी, जो छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम है, वो भी नेक्स्ट अक्टूबर 2026 में होगा। तो उम्मीद मान के चलिए कि 2026 के बाद एक बार और एक स्लॉट आएगा वैकेंसी का इसके अलावा। ठीक है, तो अपनी फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका नेट क्लियर नहीं है, नेट क्लियर कर लीजिए अगर आप इसी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं। एंड उसके लिए भी बूस्टर क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, अगर आप दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हो, और कोर्स 2026 के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काफी सारे स्टूडेंट 30-40% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके, तो आप उनसे पीछे ना रह जाओ। इसके लिए जून 2026 के अंदर अभी से आप एनरोल कर लीजिए, बिफोर इट गेट्स टू लेट। एंड कूपन कोड इसके लिए सेम रहेगा। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, आपको अवेयर रखने के लिए, प्लस अपने सब्जेक्ट की सटीक तैयारी करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपनी सब्जेक्ट की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी एट 5 ऑन यूट्यूब, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 7 बजे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐप पे मास्टर क्लास होती है। एंड दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।